दोस्तों, क्या आप भी मैथ्स का कोई क्वेश्चन करते करते अटक जाते हैं, या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी अनसीन पैसेज को पढ़कर समझने में दिक्कत होती है? ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो आप फेस करते हैं, लेकिन हर टाइम कोई टीचर या फिर कोई ऐसा कोई मौजूद नहीं होता आपके आसपास जो आपको इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज की ये वीडियो खास इसीलिए मैं बना रहा हूं ताकि आपको इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके, वो भी चुटकियों के अंदर। तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैंने इस कॉन्सेप्ट मैप के अंदर कंपाइल किया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्विंग की, कि आप सवाल करते करते अटक जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं ला पाते। अब वो सवाल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, कोई बेसिक परसेंटेज हो सकती है, एवरेज हो सकती है, या फिर बोर्ड मार्क्स की कोई सिंपल कैलकुलेशन हो सकती है। आप करते करते अटक गए, कैसे सॉल्यूशन ला सकते हैं जब कोई भी आसपास ना हो आपके, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन की। आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में दिक्कत है, आप उसको पढ़ के समझ नहीं पाते तो उसकी हिंदी नहीं बना पाते, फिर आप उसको याद नहीं कर पाते। ऐसे ही कोई अनसीन पैसेज हो सकता है जिसको ट्रांसलेट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश। कैसे कर सकते हैं चुटकियों में, मैं आपको बताऊंगा, देखते रहिएगा। अगली प्रॉब्लम आपकी नोट मेकिंग की। भैया नोट बनाने में दिक्कत होती है, मतलब नोट मेकिंग जो करते हैं आप, उसको अगर आपको इधर उधर भेजना हो, बनाना हो, लिखना हो तो कैसे कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से, मैं आपको बताऊंगा। और अगला है आपका LSRW। ये LSRW क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आपको कुछ पैसेज सुनना है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन सुनना है तो आप उसको सुन भी सकते हैं। जी हाँ, आपकी कॉपी में लिखा हुआ लॉन्ग क्वेश्चन आप सुन सकते हैं। कौन सुनाएगा आपको? मैं आपको बताऊंगा सब तरीका। स्पीकिंग, किसी वर्ड को आपको सही तरीके से बोलना सीखना है, वो आप कर सकते हैं। रीड करना है, राइट करना है, ये सब चीजें आपकी होंगी। आपकी वर्ड मीनिंग, आपको कोई नए वर्ड का मीनिंग जानना हो, बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। और आपकी प्रोनाउंसिएशन, किसी कठिन वर्ड को आपको जानना है कि कैसे उसको बोला जाता है, और ये सारे काम आपको करके देगा गूगल लेंस। जी हाँ, गूगल का एक ऐसा लेंस जो कि आपके लिए ये सारे काम करेगा। कैसे करेगा, मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज को बिल्कुल आराम से समझाऊंगा ताकि आप इन सब का यूज करके अपनी पढ़ाई को और अपनी मुश्किलों को आसान कर सके। तो ध्यान से ये पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, और एंड में उसका एक ऐसा यूनिक फीचर बताऊंगा जिसको देखकर आप बिल्कुल वाह हो जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अब जानते हैं कि कैसे गूगल लेंस आपकी पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, जो कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की है। एग्जांपल के लिए एक सवाल में यहां पर लिख लेता हूं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं। मैंने लिखा लेट सपोज 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं ये आपका एक सवाल है जिसका आपको आंसर ढूंढना है। तो चुटकियों में गूगल लेंस आपके लिए ये काम करेगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर ली, और ये जो सर्च बार में माइक आइकन दिख रहा है, इसकी जो बराबर में कैमरा आइकन है, आपको इस कैमरा आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे जो होमवर्क लिखा हुआ है आपको इस पे टैप करना है, और अपने इक्वेशन की, अपने सवाल की आपको इस तरीके से फोटो क्लिक कर लेंगे, जिस तरीके से मैं यहां पर कर रहा हूं। और आप देखेंगे नीचे आपका सॉल्यूशन आ चुका है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू इक्वेशन सॉल्व कर दी गई है, और यहां पर आपका जो आंसर है x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। सिंप्लीफाई करना है कि एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप यहां फैक्टर पे क्लिक करेंगे तो फैक्टर करके कैसे इसको सॉल्व किया गया है यहां पर ये दिखाया गया है सब कुछ डिटेल के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने सवाल को स्कैन करके, उसका फोटो क्लिक करके गूगल लेंस की हेल्प से उसका आंसर पता कर सकते हैं। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं, अगर आप कोई बेसिक परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो भी गूगल लेंस आपके लिए काम करेगा। जैसे कि मान लेते हैं मुझे निकालना है 65% ऑफ एनी नंबर, लेट सपोज 210। मुझे 210 का 65% निकालना है, तो गूगल लेंस कैसे यूज करेंगे आप, वही गूगल एप्लीकेशन ओपन करके आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। कैसे, अगर आप अपनी सर्च बार देखेंगे होम स्क्रीन के ऊपर, तो गूगल की सर्च बार में यही माइक आइकन के बराबर में वो कैमरा आइकन है, यहीं से आप डायरेक्ट ही लेंस ओपन कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया और लेंस ओपन कर लिया है। यहाँ पे होमवर्क बटन पर टैप करके दोबारा से मैं अपने सवाल को, अपनी परसेंटेज को स्कैन कर लूंगा। ये मैंने स्कैन किया, फोटो क्लिक किया, और यहाँ पर स्कैन होते ही आंसर जो है वो निकल के आ गया है 136.5। इस तरीके से आप कोई भी बेसिक परसेंटेज निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको किन्हीं नंबर्स का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो आप उसको इस तरीके से लिख दीजिए, और वही अपना लेंस आइकन यूज कीजिए, होमवर्क बटन के ऊपर टैप कीजिए, और फिर उसको आप ऐसे करके स्कैन करके उसका फोटो क्लिक कर लीजिए। फोटो क्लिक करते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये गूगल लेंस आपको उसका एवरेज भी निकाल के दे देगा। जैसे कि इन तीनों का जो एवरेज निकल के आएगा वो 10 आएगा आपके सामने से, आप देख सकते हैं। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, अगर आप कोई बोर्ड मास की कैलकुलेशन भी सॉल्व करना चाहते हैं तो गूगल लेंस की सहायता ले सकते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर। कैसे? आपको वही गूगल की सर्च बार के ऊपर लेंस आइकन पर क्लिक करना है और होमवर्क बटन पर टैप करना है, फिर आप अपनी जो भी कैलकुलेशन है, जो भी आपको करना है सॉल्व, इसको आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर इसका भी आंसर आपको ये चुटकियों में निकाल के दे देगा। इससे आप एक नज़र के अंदर जवाब जान सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने सारे तरीकों से गूगल लेंस आपकी हेल्प करता है आपकी पढ़ाई के अंदर और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर। तो यहाँ पर हमने ये पाया कि क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट जो है हमारा क्लियर हो चुका है, समझ चुके कैसे कैसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि आपका ट्रांसलेशन। कैसे आप ट्रांसलेशन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में, उसको ट्रांसलेट करने में, एंशिएंट पैसेज को पढ़ने में, समझने में, इन सब में गूगल लेंस का यूज करेंगे, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आइए अब आप और मैं मिलकर ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। गूगल लेंस आपके लिए ट्रांसलेट करेगा। क्या ट्रांसलेट करेगा? कुछ भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा और इसका उल्टा भी, मतलब हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देगा। आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर मेरे सामने एक ऐसे लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, मुझे नहीं पता भैया इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यही करूंगा, ओपन करूंगा गूगल लेंस, यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करके मैं इसका फोटो क्लिक कर लूंगा और यहाँ पर पूरा का पूरा नोटिस हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब मैं इसको पढ़ के आराम से समझ लूंगा कि इसके अंदर कौन सी बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है। तो रियल लाइफ में भी आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो ट्रांसलेशन भी आपकी अब सॉल्व हो चुकी है। कुछ भी ट्रांसलेट करना, पढ़ना, समझना, याद करना, ठीक है। अब बारी आई नोट मेकिंग की। देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपको नोट मेकिंग करनी है, कोई आपके दोस्त ने कोई फोटो भेजा, ठीक है, आपको उसको डिजिटली लेना है सब लिखे हुए को, या किसी मैम को आपको शेयर करना है, किसी दोस्त को शेयर करना है। कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, वही गूगल लेंस आपको ओपन करना है गूगल की एप्लीकेशन में जाकर, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके जो भी आपको लिखा हुआ जो है वो आपको डिजिटली लेना है, इस तरीके से उसका आपको फोटो क्लिक कर लेना है और इस सारे के सारे को आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल, मैंने सिलेक्ट ऑल करके इस पूरे को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे सब पूरा कॉपी हो गया। डायरेक्ट ही इसको मुझे अगर मैम को मेल करना है तो यहाँ पर मैं मेल में जाके इस पूरे के पूरे को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और ये सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। देखा आपने? तो जो भी आप है लिखा हुआ फोटो उसको आप डिजिटली ले सकते हैं। आप इसको फिर अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, मैसेज करके, मेल करके, कुछ भी करके। यहाँ पर ये सारा का सारा लिखा हुआ आ गया आपका। तो इस तरीके से आपके काम को, नोट मेकिंग को बहुत आसान बनाता है गूगल लेंस। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आप कोई भी वर्ड का मीनिंग पता कर सकते हैं गूगल लेंस का ही यूज करके। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं किस तरीके से। मान लेते हैं कोई मुश्किल सा वर्ड, मैंने यहाँ पर एक लिख दिया एग्जांपल के लिए, कोई मुश्किल वर्ड आपके सामने आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या मीनिंग होगा इसका। तो वही गूगल आप ओपन करेंगे, अपनी लेंस को ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे ट्रांसलेट पे जाके उस वर्ड को आपको इस तरीके से स्कैन कर लेना है और आप क्लिक करते देखिए आगे यहाँ पे गुप्त। तो ऐसे आपको किसी भी वर्ड का मतलब पता चल जाएगा विद इन अ सेकंड, ठीक है। जवाब एक नज़र में। कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त होता है, मतलब बहुत ही सीक्रेट कोई बात। इस तरीके से आप कोई भी मुश्किल वर्ड का मीनिंग भी इसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए पता कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई और अपनी जो भी तैयारी है उसको आसान बना सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको कोई वर्ड जानना हो कि उसको कैसे बोला जाता है, अगर आपको मुश्किल आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो भाई कैसे बोलूँ, उसको कैसे पढ़ूँ, तो भी आप गूगल लेंस की सहायता ले सकते हैं। गूगल लेंस में ओपन करूंगा यहाँ पर और यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, वही सेम चीज़ करनी है। टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको अपने टेक्स्ट को क्या करना है, उसका फोटो क्लिक करना है और आपको सुन लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिसन पे क्लिक किया, न्यूमोनिया। अब यहाँ पर इसको न्यूमोनिया बोला जाएगा, हालांकि पी से स्टार्टिंग है लेकिन पी साइलेंट है। तो ऐसे मुश्किल वर्ड भी बहुत सारे होते हैं इंग्लिश में जिनमें आपको बोलने में कन्फ्यूजन होती है, तो उसकी भी आप इसकी हेल्प से उन सभी वर्ड्स को आप आराम से बोल सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, कैसे उनको बोला जाता है ये भी सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पाया कि गूगल लेंस ने हमारी तकरीबन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दिया है। आपकी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपकी ये जो लिसनिंग वाला था ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको जो भी कुछ बोल के सुनवाना हो सुन सकते हैं उसको, ठीक है। कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद करना उसको आप सुन लीजिए, सुन के आपको और जल्दी याद होगा, कोई पैसेज, कोई एस्से या कोई लेटर, कुछ भी। तो इस तरीके से ये सारी आपकी जो मेजर प्रॉब्लम थी इन सबको गूगल लेंस कहीं ना कहीं आपकी सॉल्व करके देता है। वो भी सिर्फ कितनी देर में, चुटकी हो जाती है, थोड़ी सी देर के अंदर ही। और इतना ही नहीं, रियल लाइफ में भी आपके इसके कई सारे यूज, जैसे कोई नोटिस आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई जानकारी, कोई सूचना, कोई नया वर्ड आपको कहीं पे दिख गया बैनर पे, आप उसको स्कैन करके सीख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं जिससे आपका सीखना बहुत आसान और बहुत मज़ेदार हो जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका एक और ऐसा फैक्ट बताऊंगा, जिसको जानकर एक ऐसा फीचर्स बताऊंगा बल्कि जिसको जानकर आप एकदम वाव हो जाने वाले हैं। तो वो फीचर है इसका आइडेंटिफिकेशन का फीचर। आप कहीं चलते हुए जा रहे हैं, कोई आपको
फूल दिखाई दिया, आपको समझ में नहीं आया, आपको जानना है कि ये कौन सा फूल है, तो आप उस फूल को स्कैन करके, जैसे स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस फूल के बारे में पूरी जानकारी, यानी कि क्या इसका नाम है, कहाँ से, ये सब कुछ इस तरीके से। कोई नया पंछी आपको दिखा, कोई बर्ड दिखा, कोई पेड़ दिखा, कोई चीज़ दिखी, उनको भी स्कैन करके आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं इसी लेंस के थ्रू। है ना कितना मज़ेदार फीचर्स। तो जितनी भी आपकी क्यूरियोसिटी जागती है, एकदम से आपकी इच्छा है कि अरे ये क्या चीज़ है, अरे ये क्या चीज़ है, तो उसको आप फटाफट से स्कैन करके उसके बारे में भी जान सकते हैं। कोई बर्ड हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई फ्लावर हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कुछ भी जो आप सर्च करना चाहें वो इससे सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे यूजेस मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई को और आसान और एडवांस बनाना है गूगल लेंस की हेल्प से। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लेंस के बारे में जान पाए, क्योंकि आपके फ़ोन में ही है ये। बस आपको इसको सही तरीके से यूज़ करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आपको अपनी स्टडी के अंदर इसको यूज़ करना है हर एक तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट क्या करना है, कमेंट ये करना है आपको कौन सा फीचर इसका सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, इन सब में से कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसको कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो सारे दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो जाए और फिर वो सब अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी रियल लाइफ के अंदर या जिस भी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से इसका यूज़ करें और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को या अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसान बनाएं। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।